वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं श्री अभेदानंद यतीन्द्रं तं नमामि। ओम शांति। आज बहुत परम उत्कृष्ट शुभ समय है। मेरा नाम श्री कृष्ण चरणानंद भारती जी, श्री याज्ञवल्क्य राजाश्रम पीठाधिपति, आंध्र प्रदेश, एलूर डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो आश्रम का 68 एनिवर्सरी है अभी, 68। आश्रम से अगल बगल जितना जिलों में वहां पर ब्रह्मा कुमारी शाखा है, उन्हीं सभी दीदियों का हम निमंत्रण करके हमारा सभा में शामिल हो रहा है काफी साल से। खास कर एलूर में लावण्या बहन जी और ताड़ेपल्लीगुड़े में रमा देवी बहन जी, विशाखापट्टनम में रामेश्वरी बहन जी, इन लोग हर साल कार्यक्रम में उन लोग शामिल होते हैं और अच्छा भाषण में उन लोगों का जो स्पीच भी है। हमने पिछली बार आते समय कुलदीप दादी जी को भी मैंने बताया था आपको भी आना पड़ेगा। तो स्वामी जी हमारा शरीर में कुछ अस्वस्थ है, लेकिन हम वहीं पर प्रेजेंट है। सोच लीजिए सभी हमारा बहन लोग वहां पर आ रहा है। वो आने से भी हम आने से भी एक ही करके उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोगों को बता दिया है। इससे और क्या। आज इस श्रीमान महान आदमी कुलदीप दीदी जी को सादर प्रणाम करते हुए इस सभा में जितना शामिल है आत्मस्वरूप भाइयों बहनों को भी ओम नमो नारायण, ओम शांति करते हुए, जानकी दादी जी, उन्होंने सारा जीवन विश्व में शांति का बारे में, सत्य का बारे में, धर्म का बारे में, न्याय का बारे में सभी को उन्होंने आचरण किया, सभी से आचरण करवाया। और आखिर में हमें इस पंचभूत से हम लोग आए हैं, उसी पंचभूत पे दोबारा जाना है करके हम लोगों को उन्होंने इशारा किया था। 104 साल, 1 and 4 = 5, वो भी आखिर में उन्होंने बता दिया। हमने पंचभूत से आया हूं, फिर पंचभूत में दोबारा आ गया करके उन्होंने 104 ईयर्स हमको दिखा दिया है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यद्वद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा
तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् मम तेजोंस संभवम्। चराचर सृष्टियों में कर्म कर्म विकर्म अकर्म, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्म। एक है कर्म, सेकेंड वन इज विकर्म, थर्ड वन इज अकर्म। जो वेद सहित शास्त्र सहित जो काम है, एक्शन, हम लोग उनको कर्मा कहते हैं। जो निषिद्ध कर्मा है, जो नहीं करना चाहिए, वो विकर्मा है। लेकिन जो निष्काम कर्म, बिना फल आसे और कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं कर रहा हूं, मेरे से ये सारे हो रहा है, ये दोनों चीज छोड़ के जो काम कर रहा है वो अकर्मा है। वो अकर्मा करने वाला सिर्फ ब्रह्मा कुमारी है। इसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जजेस है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी है। सभी शांति से अपना जो भी काम कर रहे हैं, तो अपना धर्म है काम करना, अकर्मणा नहीं होना चाहिए, कर्मा होना है करके सभी 140 देश के अंदर, कंट्रीज के अंदर आज ब्रह्मा कुमारी शांति को बता के सारे जनजीवन सर्वंती को आनंदमय कर रहा है। मुझे यही लगा अभी इजराइल ईरान ने एक बार ब्रह्म कुमारी का सभा में भी बैठेगा तो अब यहां पर युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मासूम बच्चे को, मासूम औरतों को, मासूम बुजुर्गों, सभी को उसमें बम बम डाल के इन्होंने हत्या का जो कर रहा है, उन्होंने एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार अपना ब्रह्मा कुमार सभा में कहीं एक बार बैठ जाएगा तो विश्व में कभी दोबारा युद्ध का बात ही नहीं आएगा। डिक्शनरी से जो वार का जो वर्ड है वो मिट जाएगा। लेकिन आखिर उन लोग यहां तक बैठने के लिए भी उनको पुराकृत जन्म पुण्य फल होना चाहिए। यहां पर बैठना है तो वो भी पुराकृत पुण्य फल होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी इसमें आना और यहां पर बैठना, ये सब अपन सुनना और काम करना। मैंने 2003, शायद 2003 में अखिल भारत संत सम्मेलन में वहाँ येलूरू बहन जी, लावण्य जी आश्रम आया था। स्वामी जी एक बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम कई बार सोचे हैं जाने के लिए, लेकिन हमारा आश्रम का जो प्रचार, भगवत गीता प्रचार, हमने कम से कम 8 राज्यों में 2000 ऊपर से शेड्यूल्ड ट्राइबल गिरिजन गांवों में भगवत गीता प्रचार और पदयात्रा, उन्होंने मुफ्त में भगवत गीता 2 लाख भगवत गीता दिया हुआ है। उसी काम में लगा हुआ था मैंने। तो ठीक है, फिर चलते हैं। वहां जाने का बाद मुझे पता चला, इसलिए सभी बता रहे हैं, जब तालाब में उतरो तब उसका गहरा मालूम होता है। जब तक तालाब में नहीं है, ऊपर से जितना भी बात करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। जब नदी का अंदर एक बार स्नान के लिए, कोई काम के लिए उसमें जाएंगे तो इसमें मालूम होगा इसमें नदी कितना पवित्र है, इसमें पानी जितना शुद्ध है और गहरा कितना है। मैंने उस समय, मुझे मालूम था लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था वहां पर। उस समय अखिल भारत संत सम्मेलन में लगभग 30,000 डिवोटीज, हर वर्ल्ड नहीं, हिंदुस्तान से काफी जगह से, हर राज्य से वहां पर शामिल थे। इतना शांति से सभा चल रहा है, सभी सुबह शाम। मुझे ये समझ में नहीं आया, अपना घर में कोई रिश्तेदार, कोई बंधु 4-5 आ जाएगा तो घर का जो मालिक है इतना परेशान हो जाएगा उन लोगों को खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रात दिन वो सोएगा नहीं। लेकिन वहां 30,000 आदमी नाश्ता कर रहा है, भोजन कर रहा है, कोई हल्ला नहीं, कोई चिंता नहीं। कैसा काम हो पा रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आया।
हमारा भी आश्रम में हो रहा है, लेकिन हमको टेंशन है। वहां पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये 30,000 आदमी एक ही साथ बैठ के खाना बनाना, कोई खाना बनाना, कोई खाना तैयार करना, कोई खाना अलग अलग आदमी के लिए, अलग अलग राज्य आदमी के लिए अलग अलग से प्रसाद वहां पर देना, ये सब ईश्वर का कृपा है। वो सभी ब्रह्म कुमार इस पे भरपूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा था क्यों हम भी हमारा कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी साथ क्यों नहीं जाए, लोग को पता चले व्हाट इज ब्रह्म कुमारी। किसी को कुछ दिल में संकट है, किसी को दिल में कुछ बुराई है, और किसी को दिल में कुछ दुर्गुण है, वो सब मिट जाएगा। एक साधु आदमी का आश्रम में आके एक ब्रह्म कुमारी दीदी बहनों वहां पर अपना भाषण देने के बाद में लोगों को पता चलेगा ये भी अपना ही आदमी है, अपना ही बहन है। वैसे ही हम इसीलिए रोल मॉडल करने के लिए सभी को मैं अलग अलग जगह से बुला के उन लोगों से प्रवचन दिला देता हूँ। आज मैंने येलूरू दीदी लावण्य जी की बताया था, ब्रह्मा कुमारी इसका अंदर में जो भी है वो सिर्फ अपना ही लिटरेचर है, छोड़ के दूसरा कोई फिलॉसफी नहीं बताएगा, नहीं मालूम करके कुछ आदमी लोगों का पास एक भावना है। बहन जी वो तो आपको मिटाना पड़ेगा। आज इस बार भगवत गीता के अंदर राज विद्या राजगुह्य योग के बारे में बताना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा तरह से मैं बताता हूं, मैं वेल प्रिपेयर्ड उनका बारे में। उन्होंने बाद में फिर ताड़ेपल्ली गुड़ेंग गाया था, मुझे रमा देवी दीदी से बताया था, स्वामी जी मैंने मंत्र श्लोक तो बायहार्ट नहीं हुआ। मंत्र श्लोक बायहार्ट होने का जरूरत नहीं, उसका परमार्थ बताओ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। जितना भी वहां पर भक्त कम से कम 5,000 10,000 वहां पर आते हैं, और संत लोग भी पूरा राज्यों से 200-300 भी वहां पर काम उस कार्यक्रम में आते हैं। सभी को ये मालूम होना चाहिए ये अलग नहीं है, हम लोगों का भी एक है, हमारा ही है। हम लोग सभी मिलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ रहे करके जो बात सभी को दुनिया को पता चलना चाहिए, इसलिए आज संन्यास आश्रम में भी अपना बहन अपन भाई लोग शामिल हो और हमारा साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ना चाहिए करके सोच के, पिछली बार भी मैं शांति सरोवर में अखिल भारत संत सम्मेलन में दादी जी निमंत्रण में आया था मैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत आनंद हुआ है। तो अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, अवश्य अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल, वैसे ही भुगताना पड़ेगा। आम का पौध डालेगा तो आपको इमली नहीं आएगा ना, आम ही आएगा। तो जैसा अपन प्रवर्तना है, अपना बिहेवियर है, अपना जैसा काम है दूसरों को बताना, दूसरों को बताना आजकल दुनिया में बहुत आसान है, लेकिन उसको आचरण करना बहुत बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन ब्रह्म कुमारी इसमें बताने से पहले उन लोग आचरण करके बता रहे हैं, वही अपना, इससे और क्या चाहिए बताइए। इतना शांति हम कहीं नहीं देखा। मैंने बचपन से भगवान सत्य साई बाबा जी मुझे अक्षराभ्यास गया था उस समय पुटपर्ती में, वहां पर भी कोई बात नहीं करते, सिर्फ साईराम, इसका अलावा कोई नहीं। खाना खाने, आप खाना खाएंगे नहीं, साईराम, एक्शन होगा साईराम, और वो भी नहीं है पर सिर्फ इशारा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसा मिलिट्री में 9 महीना 10 महीना जो वेल ट्रेन होके राइफल लेके बैठ जाते हैं बॉर्डर में, तो यहां पर सब वेल ट्रेंड शांति में, सत्य में, धर्म में, न्याय में। यही दुनिया को अभी आप लोगों को बता चुका है, लेकिन और भी मैंने उन लोगों को बताया था, हमारा साथ गांवों में भी आप लोग आइए। बैठने से कुछ नहीं, क्योंकि आज जानकी दादी जी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। एक बात सभी समझना चाहिए, विश्व में, दुनिया में हम लोग सभी अतिथि है,
वी आर ऑल गेट्स। आज दादी जी, कल हमें, कल हम लोग, यहां कोई परमानेंट नहीं है। ये बात जानकर ब्रह्मा कुमारी, ये शरीर अशाश्वत है, ये चीज अच्छा से जानकर ये शरीर का माध्यम से जो काम करना है वही कर रहा है, वही सारे दुनिया में उन्होंने बता रहा है। इससे अलावा और क्या चाहिए। तो आज मुझे तो ऐसे ही बहुत आनंद हुआ था। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैंने एक्चुअली इनविटेशन, निमंत्रण के लिए आया था, मुझे ये सब नहीं मालूम, क्योंकि आज 1 महीना से मैं ट्रैवल में हूँ, थोड़ा गला भी प्रॉब्लम है और नींद भी 1 हफ्ता से बिल्कुल है ही नहीं। तो मैंने कैसा भी सबसे पहले हैदराबाद में, बाकी सब शिष्यों का पास में बाद में जाएंगे, पहले कुलदीप दीदी से, दादी से मिलके उनको निमंत्रण देने के बाद, जो भगवान को प्रसाद देने के बाद में सभी को प्रसाद बांट जाता है। मैंने वही सोच के सबसे पहले आया। तो फिर जैसा जैसा हमारा व्हाट्सएप में, यूट्यूब में सारे प्रोग्राम तो चलता रहता है, लेकिन हमें काफ़ी दिन से, मैं माउंट आबू जाने का कारण और ये जो अखिल भारत संत सम्मेलन का आने का कारण और यहाँ पर प्रस्तुति होने का कारण, इसका इनका पीछे एक महान है। वो तो दिखता नहीं, लेकिन सारे काम, जैसा अर्जुन सोचते हैं मैं युद्ध कर रहा हूं, भीम सोचते हैं मैंने गदा युद्ध किया हूं, लेकिन बारबरिक बताया था आप लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ कृष्णा ने किया है। वैसे ही हमारा त्रिनाथ जी है। काफी दिन से हमारा 7-8 साल से उन्होंने कभी हर काम में फोन करके, स्वामी जी आप जितना भी काम हो एक बार हम लोग का साथ है भाई, हमको, मुझे मालूम है। तो इससे बढ़कर और क्या चीज है। यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एस्य हृदि श्रिताः अधमत्यो मृत्यो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद। जिस इंसान के अंदर, जिस मानव के अंदर हृदय निर्मल हो, हृदय के अंदर कोई भी संकट नहीं हो, और इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम लोग कुछ लेके नहीं आया है, कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो ये बीच में जो चीज है वो अपना नहीं है। पूर्व जन्म पुराकृत पुण्य पाप कर्म मुताबिक अपन को जीवन आते हैं, जीवन का साथ सारे सामान भी, पदार्थ भी आते हैं। उसको त्याग पूर्वक अनुभव करना, त्याग पूर्व से सभी को देखना है, त्याग पूर्व से पालन करना है और आनंद में रहना है। इससे अलावा और कुछ है। ईशावास्यम यदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पूरा सृष्टि ईश्वर का मय है, लेकिन वो जानने के लिए यहां आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। जब हृदय शुद्धि हो, जिसने ना अकर्मा किया है तो उसका हृदय शुद्धि होगा, मनोनिर्मलत होगा। ठीक है। ईश्वर ने कहा है जो आदमी का पास 5 गुण रहेगा, कैरेक्टर, वो साक्षात भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त, योगम, योगम मने
जोड़ना, किसका साथ जोड़ना? परमात्मा का साथ। परमात्मा का साथ प्रयाण करने आदमी, इंसान जो भी, उनका जो कैरेक्टर, उनका पास जो गुण होना चाहिए वो 5 गुण। एक, सबसे पहले निष्काम कर्म। दूसरी, मनोनिर्मलत्व, हृदय निर्मल। तीसरा, मनोजयी। हिंदी में क्या कहते हैं मनोजयी? हाँ, मंजित। हाँ, और इंद्रिय जय। सबसे लास्ट 5वां, सर्वभूत, सर्वात्मा, सर्वत्र एकात्मा भावना। सर्वत्र एकात्मा भावना। ये जो 5 कैरेक्टर, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के 5 कैरेक्टर आप लोगों का पास नहीं करके नहीं बता रहा हूं। ये 5 कैरेक्टर आप लोगों का पास है, सिर्फ मुझे अपना याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसलिए, और इतना इतना बड़े बड़े सभा में आजकल कोई अखबार में इधर उधर कुछ चीज आते हैं, जिसको जिस चीज का पर ज्ञान ही नहीं है उनको बोलने का भी हक नहीं है। जाने, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें उनका अनुभव होना चाहिए, तब एक चीज अपना पड़ोसी को, अपना भक्त लोगों को बताना चाहिए। वैसे ही कष्ट सुख भी सृष्टि में द्वंद्व तो है ही है, कष्ट सुख है, रात्रि है, दिन है, वैसा ही दुर्जन भी है, सज्जन भी है। लेकिन एक समय सभी सज्जन होगा, तब तक समय लगेगा, तब तक उन्होंने दूसरों को तकलीफ देता होगा। हमारे भी भारतीय, आई एम इंडियन सेंट, भारतीय सन्यासी, हमारा भी अखबार में आता है कभी कभी, सन्यासियों का, बाबा लोगों का भी आता है अखबार में। जैसा प्रवर्तना वैसा उसका फल, मैंने पहले बताया था, इसमें कोई ये नहीं। तो ऐसा चीज के लिए हम लोग सभी है, आप लोग भी हमारा साथ, जैसा भगवान का जो मौका, सिचुएशन, सभा, एनिवर्सरी, ऐसा ऐसा कुछ कार्यक्रम में सभी मिलना जुलना होना है, वो भी आसान से अपना आप मिट जाएगा। जैसा बारिश आएगा तो नाली के अंदर जितना भी है दुर्गंध है, कीड़ा है, सब उस फोर्स से जैसा चला जाते हैं। तो सज्जन का मिलन होने से वो दुर्जन, दुष्ट स्वभाव अपना बाहर जाने का ये है। तो आप लोग सभी को हमारा निमंत्रण है। हमने उनका माध्यम से आपको बताया था, लेकिन आप लोगों को सभी को हमारा कार्यक्रम में निमंत्रण है। और हर साल अप्रैल, एक ही डेट और एक ही मंथ, अप्रैल 15, 16, 17, ये 3 दिनों में वहाँ पर, तो उन्होंने गुरु परंपरा से चल रहा है। ये उनका आश्रम का संस्थापन प्रबोधानंद गिरी स्वामी ने किया है। उनको बचपन से भगवान ने आंक नहीं दिया है, सिर्फ टेप रिकॉर्ड में सुन के बहिहाड़ हो जाता है उसको। एक बार कोई भारतीय अलंकार, सदर्शन, गीता, उपनिषद जो भी एक बार उन्होंने टेप रिकॉर्ड में सुनेगा, दोबारा उसका बायहार्ट हो जाता है, उनका बारे में प्रवचन देता है। इसे आंध्रा में काफी उन्होंने गीता यज्ञ किया था, दोनों नहीं। तो इससे आनंद और क्या है, आप लोगों के साथ में कुछ देर, कुछ समय बिताने का, कुछ समय आप लोगों से बात करने का मौका। तो कुलदीप जी, दादी जी, आप लोग हिंदुस्तान से हर कोने से, अलग जगह से सभी महात्मा लोग सभी आए हैं। आप लोगों को सभी और एक स्वागत और सद्गुरु सुभाषिष बोलते हुए उनके ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आखिर में एक ही बात हम बता रहा हूं, अगली
साल जब एनिवर्सरी होगा तो हम सोच रहा हूँ वो 5-6 सभा में एक सभा आप लोगों के साथ कराना करके हम सोच रहा हूँ। एक सभा में सभी आप लोगों के बैठ के वहां पर प्रवचन देना पड़ेगा। उसके लिए 3-4 महीना पहले मैंने आप सभी को इंटीमेशन दिया था। हरिओम हरिओम, ओम शांति, ओम शांति।